तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हम आज ग्रंथियों को इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेश्चन ना रहे। इसको हम कोना कोना से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्लैंड यानी ग्रंथि को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या होता है देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे हम बाह्यस्रवी ग्रंथि कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रवी ग्रंथि, और मिक्सेड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है बाह्यस्रवी ग्रंथि, इसमें एंजाइम छोड़ता है, ठीक है। ये ब्लड में नहीं रहता है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। यदि ये ब्लड के संपर्क में आ जाता है तो ये खराब हो जाता है। देखिए, ये डक्ट या नली, जिसे हम नली कहते हैं या पाइप समझ लीजिए एक प्रकार का, तो ये नली में बहता है, इसका पर्सनल नली होता है, ठीक है। उसके द्वारा ये बाहर आता है। अब देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रवी ग्रंथि, इसमें हार्मोन छोड़ता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये ब्लड के संपर्क में ही रहता है। अगर ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा तो ये खराब हो जाता है। डक्ट या नली, इसको कोई नली की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ब्लड के साथ वेसल्स में ही बहते हैं। अब देखिए, मिक्सेड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, इसमें देखिए ये एंजाइम को भी छोड़ता है और हार्मोन को भी छोड़ता है। तो इसमें ये दोनों का गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मिक्सेड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रवी ग्रंथि। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेरुमिन ग्लैंड। सेरुमिन ग्रंथि कहाँ पे होता है? कान में होता है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये सेरुमिन सिक्रीट करता है, ठीक है। वो तेलीय पदार्थ होता है। और देखिए, इसका काम क्या है? ये धूल मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता, यहीं रोक लेता है और उसको कई दिन बाद उसको बना देता है कुछ अलग पदार्थ जो हम निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड, लैक्रिमल ग्लैंड। देखिए, लैक्रिमल ग्लैंड, ये ग्रंथि का लोकेशन देखिए। ये ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? एबव आई ऑर्बिट, आँख की कक्षा के ऊपर। कक्षा किसे कहते हैं? इसको हम देखिए, इसको हम कक्षा कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका काम क्या होता है? ये आँख को क्लीन करता है यानी स्वच्छ करता है। कभी कभी हम रो देते हैं तो आँख क्या होता है? क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ये आँख के ठीक ऊपर होता है। देखिए, ये ग्लैंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये आंसू का निर्माण करता है, ठीक है। यही ग्लैंड आंसू का निर्माण करता है। अब देखिए फ्रेंड, मेबोमियन ग्लैंड, ये ग्रंथि आँख के ठीक नीचे होता है। आँख के नीचे होता है, ऊपर भी होता है। वो क्या सिक्रीट करता है? मेबूम सिक्रीट करता है। ये आँख को मॉइस्चराइज करके रखता है, गीला करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, हम आँख को मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर, तो उसको गीला होना अति आवश्यक होता है, तो ये गीला रखता है। अब देखिए फ्रेंड, छोटे छोटे धूलकण जो होते हैं, हमारे धूलकण बहते रहते हैं, वो आँख के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करके अंदर रखता है, ठीक है। जैसे ही हम सो के उठते हैं तो देखिएगा यहाँ पे लटका हुआ होता है, तो ये क्या करता है? उसको कीचड़ बना देता है। अब देखिए फ्रेंड, श्वेत ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या करती है? देखिए, इसका लोकेशन कहाँ पे है? पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पसीना का निर्माण करता है, यही ग्लैंड पसीना का निर्माण करता है। ये टेम्परेचर को संतुलन में रखता है। जैसे ही गर्मियों के दिन में देखते हैं पूरा पसीना आता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब ये पसीना के थ्रू बाहर निकलता है और अपने बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन में रखता है, ठीक है। तो ये ऐसा याद रख लीजिए, ये पसीना का निर्माण करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? ये देखिए, इसका लोकेशन देखिए, ये पूरे शरीर में होता है। ये ग्लैंड भी पूरे शरीर में होता है। और ये देखिए, यह
काम क्या करती है, ये सीबम सीक्रेट करता है, ठीक है। ये सीबम क्या होता है देखिएगा, ये ऑयली पदार्थ होता है जो स्किन में देखने को मिलता है। तो ये स्किन और हेयर को ऑयली रखता है, ठीक है, ये ग्लैंड। अब देखिए सुबह उठ के आप देखते हैं कि आपका स्किन ऑयली रहता है, ठीक है। तो ऑयली पदार्थ क्या होता है, वो सीबम होता है, ठीक है। वो ज़्यादातर नाक में और फेस में देखने को मिलता है, शरीर में उतना नहीं मिलता है। अब देखिए फ्रेंड, सेलिवरी ग्लैंड हम बता दिए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका लोकेशन देखिए, ये माउथ में होता है और ये क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है। ये माउथ, ये लाइसोजाइम का निर्माण करता है। लाइसोजाइम क्या होता है ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता दिए थे। और देखिए माउथ में सीक्रेट करता है किसके लिए, ये माउथ गीला रखता है, ठीक है। ये लुब्रिकेंट जनरेट करता है। तो ये लुब्रिकेंट होता क्या है, ये भोजन को गीला करता है, जिसके वजह से ये आराम से ये फूड पाइप में जाता है, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। सलिवरी ग्लैंड को हम लार ग्रंथि भी बोलते हैं। अगर आप लाइसोजाइम के बारे में और जानना चाहते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 हमारा देख लीजिए, वहाँ से हम डिटेल में इसका चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि कहाँ पे होता है, पेट के विभिन्न क्षेत्र में होता है। ये क्या सीक्रेट करता है, ये पेप्सिन और रेनिन सीक्रेट करता है। याद कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बता चुके हैं। रेनिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और ये रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, म्यूकस ग्लैंड ये शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। ये वाटर बैलेंस का काम करती है। ये शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है जल्दी, और ये जल का मात्रा को बढ़ाता है घटाता है, यही ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रयास करती है हमारे ये ग्लैंड कि जल की कमी ना हो, ठीक है। तो ये ग्लैंड का नाम क्या है, म्यूकस ग्लैंड, जिसे हम म्यूकस ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो ये वाटर बैलेंस का काम करती है, यानी जल का नियंत्रण करती है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं लीवर, जिसे हम हिंदी से यकृत कहते हैं। तो इसका लोकेशन देखिए, दाहिनी और ऊपर पसलियों के अंदर होती है। तो ये पसलियों के अंदर होती है, दाहिनी और ऊपर, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में, हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, ये लीवर, ठीक है। ये क्या निर्माण करती है, फाइब्रिनोजेन और हेपरिन और प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन। तो देखिए ये क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल, यानी ये पित्त का निर्माण करता है। वो पित्त कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर पे, यानी पित्ताशय में, ठीक है। तो ये काम, इसका काम देखिए, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है, यानी वसा, जिसे हम कहते हैं चर्बी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइब्रिनोजेन, हेपरिन और प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन, इसके बारे में हम ब्लड के चैप्टर में डिटेल से बताएंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बाह्य सभी ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल पेशेंट मेडिकल इमरजेंसी को, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।